Good morning, students. Today we will start the chapter number 4, Motions of the Earth. Our planet Earth have two types of movement. Earth planet पर two type के motions हैं, rotation and revolution. जब अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है उसे रोटेशन कहते हैं और जब अर्थ सन के चारों ओर फिक्स पाथ पर या ऑर्बिट पर रोटेट करती है तो उसे रेवोल्यूशन कहा जाता है। रोटेशन अर्थ का वह मूवमेंट है जिसके कारण डे एंड नाइट होते हैं। अर्थ अपनी एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। एक्सिस अर्थ की इमेजनरी लाइन है जो ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नॉन एज द ऑर्बिटल प्लेन। रोटेशन ने अर्थ को लाइटेड हाफ और डार्क हाफ में डिवाइड किया है। जो सर्किल डार्क पार्ट को लाइटेड पार्ट में सेपरेट करता है उसे सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। सो वी हैव डे एज द लाइटेड पार्ट एंड नाइट एज द डार्क पार्ट ऑन द अर्थ। सीजनल चेंजेस अर्थ एक्सिस के इंक्लाइनेशन मीन्स अर्थ की एक्सिस के झुकाव के कारण होते हैं। यदि अर्थ की एक्सिस वर्टिकल होती है तो दिन और रात की ड्यूरेशन इक्वल होती है। इट्स मीन्स देयर वुड हैव बीन नो चेंज इन सीजन ऑल्सो, कि सीजन में कोई भी चेंज नहीं हुआ होगा। इस तरह अगर अर्थ रोटेट नहीं होती तो क्या होता? सन की तरफ आने वाला अर्थ का हाफ पार्ट एक्सट्रीमली हॉट होता और अदर हाफ पार्ट फ्रीजिंग कोल्ड। जो पार्ट सन के फेस पर होगा वहाँ पर हमेशा डे होगा और अदर हाफ पार्ट में डार्कनेस होगी। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। अर्थ के रोटेशन का रिजल्ट हीट एंड लाइट है एंड डार्कनेस एज वेल। डे से नाइट में होने वाले इस चेंजेस से अर्थ पर टेम्परेचर में बदलाव होता है। डे टाइम में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और नाइट में टेम्परेचर डिक्रीज होता है। रेवोल्यूशन जब अर्थ सन के चारों ओर एलिप्टिकल ऑर्बिट पर रोटेट करती है उसे रेवोल्यूशन कहा जाता है। एलिप्टिकल ऑर्बिट मीन्स पाथ ऑफ द अर्थ अराउंड द सन is of oval shape and not round or circular. मीन्स अर्थ का पाथ सन के ओवल शेप का है, ना कि राउंड और सर्कुलर। अर्थ वन रेवोल्यूशन 365 डेज एंड 6 आवर के पीरियड में कंप्लीट करती है। हम 365 डेज को ही 1 ईयर में कंसीडर करते हैं और 6 आवर को इग्नोर कर देते हैं। यह 6 आवर एवरी ईयर 4 डेज के स्पान पर एक दिन बनाने के लिए ऐड किए जाते हैं। यह सरप्लस डेज फरवरी मंथ में ऐड किए जाते हैं। इस तरह एवरी 4 ईयर फरवरी में 28 की जगह 29 डेज होते हैं। ऐसा ईयर जिसमें फरवरी के मंथ में 29 डेज होते हैं उसे लीप ईयर कहा जाता है। सो a leap year comes once every 4th year. Circle of season. अर्थ का अपनी एक्सिस पर इंक्लाइन होना एंड रेवोल्यूशन ऑन इट्स ऑर्बिट, ये दोनों ही सीजन के चेंजेस होने के लिए रेस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। समर सॉलिस्टिस, लुक एट दिस पिक। 21 जून को यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ टिल्ट कर रहा है और यहाँ पर सन की रेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ रही हैं, जिसका रिजल्ट है कि ये एरियाज़ मोर हीट रिसीव करते हैं। जो एरियाज़ पोल्स के नियर हैं वहाँ पर सन रेज स्लैंटिंग पड़ती हैं, जिस कारण वहाँ हीट कम होती है।
नॉर्थ पोल सन की तरफ इंक्लाइन करता है, तो जो प्लेसेस आर्कटिक सर्किल के अदर साइड में होते हैं वहाँ पर 6 मंथ कंटिन्यूस डे लाइट होती है। इस तरह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यह सबसे लॉन्गेस्ट डे है और शॉर्टेस्ट नाइट है, वाइल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इट इज़ द शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट। आर्कटिक सर्किल से नॉर्थ पोल का होल एरिया 24 आवर्स सनशाइन रिसीव करता है। दिस इज नोन एज द फेनोमेनन ऑफ मिडनाइट सन। नॉर्वे एंड स्वीडन जैसी कंट्रीज़ का इस फेनोमेनन को एक्सपीरियंस करती हैं। अंटार्कटिक सर्किल से साउथ पोल का होल एरिया 24 आवर्स डार्कनेस रिसीव करता है। अर्थ की इस पोजीशन को समर सोल्स्टिस कहा जाता है। ऑटम इक्विनॉक्स। समर सोल्स्टिस पोजीशन से अर्थ 23 सितंबर को मूव करते हुए ऑटम इक्विनॉक्स की पोजीशन में पहुंचती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डेज की लेंथ डिक्रीज होने लगती है और साउदर्न हेमिस्फीयर में जस्ट इसके अपोजिट होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल 23 सितंबर को सन के इक्विडिस्टेंस पर रहते हैं। मींस 23 सितंबर को नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल सन के बराबर दूरी पर रहते हैं। इक्वेटर पर सनरेज वर्टिकली पड़ती हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड में डेज एंड नाइट इक्वल होते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस पीरियड को ऑटम सीजन कहा जाता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में इस पीरियड को स्प्रिंग सीजन कहा जाता है। विंटर सोल्स्टिस। ऑटम इक्विनॉक्स से मूव करते हुए अर्थ धीरे धीरे 22 दिसंबर को विंटर सोल्स्टिस की पोजीशन में पहुंचती है। इस दिन साउथ पोल सन की तरफ इंक्लाइंड होता है और सन की रेस वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती हैं, जिससे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डेज शॉर्टेस्ट होते हैं और नाइट लॉन्गेस्ट होती हैं और जस्ट इसके अपोजिट साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। The northern hemisphere experiences winter season while the southern hemisphere experiences summer season. स्प्रिंग इक्विनॉक्स। 21 मार्च को नॉर्थ पोल और साउथ पोल से सन की दूरी बराबर होती है। सनरेज इक्वेटर पर वर्टिकली पड़ती हैं। दैट्स वाई डेज एंड नाइट्स बिकम इक्वल ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस पीरियड को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग इक्विनॉक्स और साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम इक्विनॉक्स कहा जाता है। यदि अर्थ अपने इंक्लाइन एक्सिस पर सन के चारों ओर नहीं घूमती तो कोई भी सीजन नहीं होता। बिकॉज ऑफ द इंक्लाइनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस सन ईच पोल टेक्स टर्न टू टिल्ट टुवर्ड द सन। ये एक्सप्लेन करता कि 1 ईयर के पीरियड में ईच हेमिस्फीयर में डिफरेंट सीजन क्यों होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ इंक्लाइंड एक्सिस पर सन के चारों ओर कांस्टेंट मोशन में रहती है। इस तरह डेज एंड नाइट की ड्यूरेशन में चेंजेस होते हैं और अर्थ के रोटेशन एंड रेवोल्यूशन के कारण भी सीज़न चेंज होते हैं। थैंक यू।